तो जनरल हिंदी में भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है, और जिस तरह से जनरल इंग्लिश में 15 नंबर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से जनरल हिंदी में भी कितने नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे? 15 नंबर के। ये 15 नंबर आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। ये 15 नंबर को पाने के लिए आपको ये सभी टॉपिक्स के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको 15 नंबर मिल पाएगा। तो आपको जनरल हिंदी में क्या क्या पढ़ना है? वर्ण और ध्वनि, शब्द विचार, संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण क्रिया, अव्ययवाच्य, लिंग वचन, ये सब अलग अलग है। आप देखेंगे बीच में हम अब्लिक दिए हैं, तो ये सब क्या है? अलग अलग है। तो अव्ययवाच्य हो गया, लिंग वचन हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, कारक और विभक्ति हो गया, संधि और संधि विच्छेद हो गया। अब ध्यान रखना है कि खाली संधि और संधि विच्छेद जान लेंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला है। संधि का कितना प्रकार होता है उसको भी आपको जानना पड़ेगा। संधि विच्छेद करने के क्या क्या नियम होते हैं उसको भी जानना पड़ेगा। समास और मुहावरा भी दिया जाएगा आपको। समास क्या होता है, समास के कितने प्रकार होते हैं, फिर उस प्रकार का प्रकार क्या होता है, तो सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन बढ़िया से बन पाएगा। मुहावरा भी दिया जाएगा, कहावत और लोकोक्तियां भी दिया जाएगा। जैसे कहावत गाँव में सुने होंगे, बिना मन के बियाह कौन पट्टी कर ले सेलू, तो इस टाइप से कहावत आप गाँव में खूब सुने होंगे। सौतीन के खीस कठौती पर, ये भी एक कहावत हो जाएगा। जावना दुखे अलगा बहने हुए मिलल बखारा, तो इस टाइप से जो कहावत होते हैं ये हिंदी में कहावत आपको दिए जाएंगे और उसका अर्थ आपको बताना होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपको दिए जाएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन एक दे दिए, जो मांस नहीं खाता है उसके लिए एक शब्द लिखिए, तो जो मांस नहीं खाता है उसको शाकाहारी बोलेंगे। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक बोलेंगे, विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक बोलेंगे। तो इस तरह से आपके एग्जाम में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए जाएंगे। उसके अलावा पर्यायवाची शब्द भी दिए जाएंगे। पर्यायवाची शब्द, जैसे जल का पर्यायवाची शब्द बताना होगा, तो जल का नीर होता है, जल का पानी होता है। तो इस तरह से आपको पर्यायवाची शब्द भी पढ़ना है। विलोम शब्द, विलोम शब्द को हम लोग विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द, जैसे ऊपर का नीचे, अंधकार का प्रकाश। तो इतना इजी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देगा, बहुत कठिन देगा, बहुत भारी भारी क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको भले ही लग रहा होगा कि ये सब बहुत आसान है, आराम से निकल जाएगा, तो ये आराम से उन लोगों का निकल जाएगा जो इसके बारे में या तो पहले से पढ़े हैं और नहीं तो अब पढ़ के तब जाके एग्जाम देंगे, तो उनके लिए तो बिल्कुल फेल है सब। लेकिन जो लोग इसको हल्का में ले लिए उसका तो एग्जाम कोई नहीं निकलने वाला है। इसके लिए आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, सारा रूल पढ़ना पड़ेगा, नियम पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम देंगे तो बढ़िया नंबर पाएंगे। इसके अलावा आपको श्रुति सम शब्द भी पढ़ना पड़ेगा। श्रुति सम का मतलब होता है सुनने में एक जैसा। जैसे उदाहरण समझिए, इसको भी हम लोग 100 पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग 100 पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो इस तरह से श्रुति सम माने सुनने में एक जैसा रहेगा, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा, तो इसको होता है श्रुति सम। समानार्थक शब्द, समानार्थक माने समान अर्थ वाले शब्द, अलग अलग शब्द दिए रहेंगे, उसमें चुनना पड़ेगा आपको कि कौन एक समान अर्थ वाले शब्द हैं, तो इससे भी आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। गद्यांश दिए जाएंगे, और गद्यांश का मतलब एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उसी में से कुछ क्वेश्चंस दे देगा। उसके बाद अलंकार दे सकता है। अलंकार क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। वर्तनी अशुद्धियां दे सकता है। वर्तनी अशुद्धियां मैंने हर्षिकार, विधिकार, छोटा वो बड़ा वो, कहाँ पे कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ये भी दिया जा सकता है। वाक्य अशुद्धियां माने 4-5 को वाक्य दे देगा एग्जाम्पल में, कहेगा इनमें से कौन सही है चाहे कौन गलत है, इस टाइप से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए भी क्वेश्चन दिया जाता है, माने खाली जगहों को भरने, खाली जगहों को भरे या रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। तो ये था आपके जनरल हिंदी के टॉपिक्स, जिनसे आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसका मान होगा 15।